देखो इधर ध्यान दो, कहां से होगा आज साधारण ब्याज का। ध्यान दो इधर सुनो, साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला और उसपे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे ना। आज हम लोग देखेंगे और भी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सुनो, साधारण ब्याज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमें अभी करना बाकी है, लेकिन पहले इसमें एक और तुम्हारा साधारण ब्याज के अलावा एक और ब्याज होता है जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पता है? तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहेंगे जिसमें ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज लगभग करता है, जिसमें ब्याज का ब्याज देना पड़े तुमको। जैसे समझो यहाँ पे ध्यान दो इधर, जैसे मान लो तुमने किसी से 5,000 रुपया क्या लिया, कर्ज लिया। कितना रुपया? 5,000 है गप। 5,000 रुपया तुमने किसी से कर्ज लिया, लेकिन ये 2 महीना में या मान लो 3 महीना में हो गया कितना? 5,500। कितना हो गया? 5,500। 3 महीना में हो गया कितना? या 1 महीना मान लो ना, एक के महीना में कितना हो गया? एक मंथली में, एक महीना में तुम्हारा हो गया 5,500। तो अब जो ब्याज चलेगा ना, 5,000 का नहीं चलेगा, अब किसका चलेगा फिर? 5500 का चलेगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं था, तुम 1 दिन रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो, जितना रुपया तुम लेता था मूलधन पे ब्याज चलता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 1 महीना में मान लो 5500 हो गया, फिर अब 5500 का ब्याज चलेगा दूसरा महीना से। फिर मान लो तीसरा महीना में हो गया 6500 रुपया, तो तीसरा महीना में 6500 का ब्याज चलेगा। और अपने लोग को जो पहले बिजली बिल आता था ना, बिजली बिल, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पे जोड़ के आता था। तब ना लोग बोलता था कि इस महीना में, जैसे मान लो किसी के पास 5,000 रुपया हो गया बिजली बिल, 5,000 जो हो गया, तो अब उसका चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। अगला महीना मान लो हो जाएगा 5,500। अब फिर अगला महीना 5,500 का बिल का फिर ब्याज चलेगा। फिर अगला महीना हो जाएगा 6,000, फिर 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। मतलब इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज में क्या था, केवल तुमको जितना पैसा दिया, मूलधन पे ब्याज चलता था। मूलधन फिक्स है, 10,000 रुपया लिए तो 10,000 पर ही ब्याज चलते रहेगा कंटिन्यू, जब तक रखेंगे तब तक। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ब्याज जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उसका भी ब्याज होगा, बढ़ते जाएगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा खतरनाक होता है, लोगों को लूट करके खा जाएगा। कभी भी भूल से चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी से पैसा मत लेना। चक्रवृद्धि मतलब चक्र, मतलब कुचक्र से फंस जाओगे ना, इसमें पता चलेगा 5,000 रुपया का 5 लाख रुपया हो जाएगा, तो या ना बहुत ही ज्यादा इसमें रुपया देना पड़ता है। तो अगर यहां से हमें पूछे, ध्यान दो, चक्रवृद्धि ब्याज जो है कहते हैं किसको, ठीक है ना। जैसे बोले थे साधारण ब्याज, जिसमें मूलधन पर कुछ अतिरिक्त पैसा लिया है तो उसको लोग बोलते क्या, साधारण ब्याज। और उसमें पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, तो लिखो तो, मिटाने वाला रे। आज चक्रवृद्धि ब्याज करके तब तुम्हारा प्रश्न वाले भी बनना शुरू हो जाएगा। अगला स्टार पॉइंट में लिखिएगा चक्र वृद्धि ब्याज। देखो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्टकट बोलेंगे CI। क्या बोलेंगे? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI क्या होता है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है, लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज, बात नहीं करो, समझो, लिखो मेरे साथ। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह ब्याज होगा जो मूलधन के साथ साथ, जो मूलधन के साथ
साथ जो मूलधन के साथ साथ पिछली अवधि में जमा हुए ब्याज पर भी लगता है, पिछली अवधि में जमा हुए ब्याज पर भी लगता है। ठीक है, देखो कितना खतरनाक ब्याज होता है। मूलधन पे तो लगवे करेगा, और उसके जो मूलधन के साथ साथ किस पे लगेगा, पिछली अवधि में जो तुम्हारा ब्याज हो गया, मतलब एक महीना रखा तो 500 रुपया 5000 का ब्याज हो गया ना, अब उस 500 का भी ब्याज देना पड़ेगा, हो गया ना। फिर मान लो दूसरा महीना में 1000 तुम्हारा ब्याज हो गया उस पैसा का, अब फिर 1000 का प्लस 5000 कितना हो गया, 6000 का ब्याज अगले महीना से चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लिखो तो थोड़ा इंक डाल देते हैं। तो याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं बनेगा। देखो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर, अब ए क्या है भी लिखाएंगे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर n। सुनो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तुम्हारा साधारण ब्याज का नहीं, ये अभी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है कहीं पे लिखा है, CI है कहीं पे लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो ये तुम्हारा मिश्र धन है, ए से पता है ना अमाउंट, ए क्या है, ए जो है तुम्हारा है मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं, जिसमें ब्याज, चाहे कोई भी ब्याज हो, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुटा रहता है। मिश्र धन हो गया टोटल अमाउंट जिसमें ब्याज के साथ साथ मूलधन जमा रहा। जैसे मान लो तुमने किसी से 5000 रुपया कर्जा लिया, एक महीना में उसका ब्याज हो गया 500, तो टोटल कितना हो गया 5500, तो वह 5500 हो गया अमाउंट। अगर बोलता है इसमें मूलधन कितना है, तो सिंपल बोलेंगे मूलधन 5000 है, ब्याज कितना है तो 500 है, बोल सकते हैं ना। तो ये अभी अमाउंट का हमने फॉर्मूला तुमको लिखाए हैं, अभी शायद चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकला है, बताते कैसे निकलेगा। सुनो, जहां और P क्या है मूलधन, R क्या है दर, रेट जिसको बोलते हैं, N क्या है, N है समय, N क्या है N वर्षों में, हाँ T, हाँ साधारण ब्याज में समय को T से, चक्रवृद्धि ब्याज में समय को N से सूचित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम तुमको बताए थे मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन ना, मिश्र धन बराबर लिखाए थे मूलधन प्लस ब्याज, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज, ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो बताओ मिश्र धन कितना है, ए है, मूलधन कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज को किससे सूचित करेगा, CI, ए बराबर होगा कि नहीं P प्लस का CI। अब यहां से तुमको CI निकालना पड़े, सुनो इधर फॉर्मूला सब जो CI निकालना पड़े, नहीं SI साधारण ब्याज क्यों लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे P प्लस में रहेगा तो देखो CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा A माइनस का P। मतलब पहले तुमको इसमें मिश्र धन निकाल लेना है, समझा, मिश्र धन निकाल करके उसमें से जो मूलधन होगा ना वो घटा दोगे, क्या निकल जाएगा तुम्हारा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलो इसको पहले लिखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, लिखो तो इसको। चलो ध्यान दो, तुम्हारे बुक में उदाहरण 8 है, ठीक है, पेज नंबर 95। इसमें एक क्वेश्चन लिए हम, 12,000 रुपया का, क्या समझा, 12,600 है ना, 12,600 का कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष छूट गया है, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि यहाँ पे बोल दिया है ब्याज कैसा है
वार्षिक है, सिंपल यहाँ पे n का मान वर्ष में लेंगे, ये ना। तो देखो सवाल में सबसे पहले तुमको दिया है क्या, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तुमको पहले क्या कर लेना है, मिश्र धन निकाल लोगे। हाँ, मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दोगे, घटा दोगे, ये नहीं करेंगे। तो यहां से देखो कितना 1000 रुपया का, अर्थात मूलधन कितना है, 12,600 रुपया मूलधन है, ठीक है। कितना वर्ष के लिए दिया जाता है कर्ज, 2 वर्ष के लिए, एन कितना है, 2 वर्ष, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ वार्षिक संचित का मतलब हमको डेट जो लेना है, समय जो लेना है वर्ष में लेना है। अगर महीना वाला बोलता तब इसको महीना में चेंज कर देता, तब ये 12 हो जाता, 12 दूनी 24 महीना हो जाता। अब यहां पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और क्या दिया है, रेट दिया है, हाँ दर मालूम है तुमको कितना, 10% रेट मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n, ये नहीं होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये नहीं होता है। अब मूलधन तुमको मालूम है 12,600, एक है तो एक, R का मान कितना है 10 बटे 100, इसका पावर n दुए ना। अब देखो तुमको करना है क्या, काटना है, 10 का 10, 10 दहे 100। अब इनका भिन्न का जोड़ करोगे ना, 12,600, एक प्लस का एक का बटे 1 बटे 10 ना आया है, इसका पावर कितना है 2 है। कोष्ट में भिन्न का जोड़ करने आता है ना, 12,600 लघुत्तम इसका 10, तो 10 प्लस का 1, इसका पावर 2। तो यहाँ पर जो अमाउंट तुम्हारा आएगा 12,600 इंटू 10 एक बटे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको 12,600 स्क्वायर है, इसका मतलब 11 भी 2 बार गुना होगा, और 10 भी स्क्वायर करोगे ना, वर्ग करोगे ना, 11 गुना 11 वर्ग करना बताए थे ना। तो बताओ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म, क्या बचा 126 गुना 11 गुना 11 121, ये बोला 11 गुना 11 22, अब मारेंगे कान में। 126 को 121 से गुना करके तुम लोग बताओ कितना आएगा, जल्दी से गुना करो, गुना गलती नहीं होना चाहिए। 126 को 121 से गुना करके जल्दी से बताओ, किताब का आंसर देख करके नहीं बता देना। पंद्रह हजार 246, ठीक है, सबका आया है। गुना करोगे ना इसको तो आएगा 15,246। ये तो तुम्हारा क्या आया, टोटल अमाउंट आया है, मिश्रधन आया, लेकिन तुमसे मिश्रधन थोड़ी पूछा है। हाँ जगह नहीं चाहिए, चौकी नहीं बैठ जाते, ले जाओ बोरा रे, जिसको जगह नहीं हुआ है। चलो ध्यान दो अब, तो ये तुम्हारा अमाउंट आया है, मिश्रधन आया है, ठीक है ना, लेकिन तुमको क्या निकालना है, ब्याज। तो तुमको हम बताए थे ना, देखो CI बराबर क्या बताए हैं, A माइनस P, A कितना है 15,246, P कितना है 12,600, 12,600 घटाने आता है, जल्दी से इसको घटा करके बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2646, 2646, अर्थात ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसका, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा कितना हो जाएगा 2 साल में
2646 यानी कि 2646 हो जाएगा। चलो इसको लिखो। चलो अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग खुद से बनाओ। चलो बनाओ तो 8,000 रुपया का ये क्वेश्चन देखो चेंज हो गया है, समझो। 8,000 का 8,000 कितना 8,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। बना लेगा? चलो बनेगा बिल्कुल इसी तरह से, हम खाली चेंज कर दिए, बनेगा इसे ही। तो लिखो बनाओ। चलो देखो नहीं बना तुम लोग को, जोर घटो, इतना कमजोर है तो कैसे बनेगा? घर पर भी बन गया? अच्छा चलो देखो, जिसको नहीं बना है यहाँ पर समझो। ध्यान दो इधर। अब तुमको इसमें क्या सब दे दिया है? सबसे पहले तो मूलधन कितना रुपया है, वही सवाल सेम है। 8,000 रुपया मूलधन है। वार्षिक ब्याज की दर कितना है? 5%। समय कितना? 2 वर्ष ना, 5%। तो तुमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? 820 देखते हैं। देखो तो यहाँ पे हम जानते हैं A बराबर फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर N, ये ना होता है। बताओ मूलधन कितना है? 8,000, 800 न, 1 प्लस रेट कितना है? 5/100, इसका पावर दोनों करोगे N, 2 समय 2 वर्ष है ना, 20×5=100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8,000। देखो इसको डायरेक्ट करें, 20 गुना 1 20, 20 1 21/20 आया होगा। इसका पावर 2 है ना। तो अब यहाँ पे 8,000 गुना 21 गुना 21/20 गुना 20। देखो 2 जीरो से 2 दोनों जीरो खत्म, ये 40, फिर 2 से काटेंगे 20। अब क्या बचा? 20 गुना 21 गुना 21 441। 441 को 2 से गुना करो, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 882। एगो जीरो बैठा दो। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या निकला है? ये तुम्हारा अमाउंट निकला है, मिश्रधन निकला है। मिश्रधन थोड़ी निकालना है। तो इसको इसमें से मूलधन घटा देंगे तो नहीं निकलेगा कितना ब्याज हुआ। कौन ब्याज? तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, क्या करोगे? CI बराबर A माइनस का P। A कितना है? 8,820। P कितना है? 8,000। बचेगा कितना? 820। यानी कि 820 रुपया उस क्या होगा? इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है समझो, पहले एक बार समझ लो, ध्यान दो। जिसको बन रहा है वो भी, जिसको नहीं बन रहा वो पहले क्वेश्चन समझो। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में बोला है वर्ष 1997 के अंत में, अर्थात 1997 जब खत्म होने वाला था, तो शहर की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। लेकिन हुआ इसमें कितना का वृद्धि? 5% वार्षिक दर से क्या हुआ? वृद्धि। मतलब साल में 5% क्या होगा? बढ़ते गया होगा एगो पे। तो वर्ष 2000 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, इन पूछा है। तो देखो हल करेंगे। 1997 ईस्वी में, 1997 में मूलधन, यानी कि मूलधन मतलब क्या? जनसंख्या कितनी थी? 20,000। 20,000। ठीक है। अरे कितना दिन तुम बोले पैर कॉल पर नहीं धोएगी? जाओ ऊपर जाओ, चाची बाथरूम में। सुनो इधर। अब यहाँ पे तुमको सुनो इधर, 20,000 तो जनसंख्या 1997 में था, लेकिन वृद्धि कितना का हुआ? 5% का वृद्धि हुआ। 5% क्या हुआ? वृद्धि। 5% का वृद्धि हो गया।
तो बोल रहा है वर्ष 2000 के अंत में कितना होगा। तो बताओ 1997 से 2000 में कितना का वृद्धि हो गया। 2000 में से 1997 घटाओगे ना, समय तभी ना आएगा। तो n कितना हो जाएगा 3 वर्ष, अर्थात 3 वर्ष में अब जनसंख्या कितना रहेगा। देखो 1997 में था 20,000, अब 3 वर्ष में कितना रहेगा। तो सिंपल तुमको a निकालना है, ये ना होगा p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर n। टोटल यही जनसंख्या होगा, टोटल जनसंख्या यही ना होगा अमाउंट। तो कितना है 20,000, 1 प्लस r कितना है 5 बटे 100 पावर 3। देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये होगा 20,000 गुना, देखो 20 पंच 100, तो होगा 20 एक 21 बटे 20 होगा ना, 21 बटे 20। लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 3 है, अर्थात 21 भी गुना होगा कितना बार 3 बार। अब 20 का भी क्यों करोगे ना, घन करोगे ना, 20 गुना 20 गुना 20 3 बार करोगे ना गुना। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 2 से काट दो 10, फिर 2 से काट दो 5। अब कहीं कटने वाला है, एक नीचा में 2 बच गया ना, तो अब गुना कर दो 5 गुना 21 गुना 21 4 से 41 होता है। अब फिर 21 से गुना करो, बट्टे में क्या है 2, 4 से 41 को 21 से गुना करो, 441 को 21 से गुना करो, फिर उसको 5 से गुना करो, दशमलव में आएगा ही। गुना करो सभी, कितना है टोटल गुना करके 46,305 बट्टे 2, भाग लगाओगे ना तो ये 23,000 कुछ आएगा, 23,153 152.5 152.5 लगभग में ये आंसर होगा, क्योंकि दशमलव में आया ना 153 बोल दिया होगा। तो देखो भाग लगा के देख लो, ये तुम्हारा 23,152 आएगा। तो मतलब देखो जनसंख्या में वृद्धि हुआ ना, पहले 20,000 था, अब 5% वृद्धि, कितना 3,115 बढ़ गया ना। लिखो आज यहाँ तक रहने दो, कल से प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। भाग दिया सही है ना, ये देखो 23 15 25 का 50 का 25, ठीक है भाग सही है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं।